हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएच क्लासेस। लास्ट दो वीडियोस में हमने ईवीएस क्लास 5 के दो लेसन पढ़े थे, सुपर सेंसेस एंड अ स्नेक चार्मर स्टोरी। तो इस मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ उन दोनों चैप्टर्स में से ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जो सीटेट में आ चुके हैं। उससे हमें पता चलेगा कि ये ईवीएस के जो मैं लेक्चर्स आपको दे रही हूँ वो कितने रेलेवेंट है, प्लस साथ में आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो टेक्स्ट बुक से यानी बच्चों की टेक्स्ट बुक से सीटेट में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली इन। ऐसा मानते हैं कि जो नाइट में एनिमल्स जागते हैं यानी जो एनिमल्स जो रात में जागते हैं वो ऑब्जेक्ट्स को कैसे कलर्स में देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट, वायलेट एंड ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसका सही आंसर है ब्लैक एंड वाइट, यानी जो रात में एनिमल्स जागते हैं वो सिर्फ दो कलर्स में सारी चीज़ों को देखते हैं और वो है ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस में एक लेसन है स्नेक चार्मर। तो ये लेसन हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि हम बच्चों को सेंसिटाइज कर सकें यानी संवेदनशील बना सकें टुवर्ड्स स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर होते हैं सपेरे। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों उन्हें संवेदनशील बनाना चाहते हैं? तो ए ऑप्शन है इसका कि क्योंकि बच्चे आजकल स्नेक चार्मर्स देखते नहीं हैं इसीलिए। बी ऑप्शन है कि क्योंकि हमने स्नेक चार्मर्स के काम को बंद कर दिया, कहने का मतलब हमने वाइल्ड एनिमल्स को कैच करके रखना इलीगल बना दिया है, तो यानी अब सपेरों का एकदम से काम सारा बंद हो गया है। तो ये करने से पहले हमें ज़रूरी था कि हम कोई ऑल्टरनेट उन्हें प्रोवाइड करें, कहने का मतलब क्योंकि ये सपेरे जनरेशन टू जनरेशन ये सेम काम कर रहे थे कि वो स्नेक्स को कैच करते थे, उनसे पॉइजन निकालते थे, दे मेक इट डांस और ऐसे लोगों को इंटरटेन करते थे। तो इनके पास और कोई स्किल नहीं है और कोई काम नहीं करना आता है इनको। तो अब इनके पास लाइवलीहुड से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी अपने जीवन को ये कैसे चलाएंगे जब इनके पास कोई काम नहीं होगा। तो स्नेक चार्मर्स के काम को बंद करने से पहले हमें उन्हें किसी ऑल्टरनेट लाइवलीहुड के तरीके से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था, कोई स्किल उन लोगों को या कोई ऑप्शन उन लोगों को देना चाहिए था कि अब आप ये काम कर सकते हैं। सी पार्ट है, एनिमल कीपिंग इज़ गुड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि आप एनिमल्स को रख के एनिमल्स को पाल के बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और डी पार्ट है, दैट इट इज़ एन इलीगल एक्ट, हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि स्नेक चार्मिंग इलीगल है। इसका मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्योंकि मैंने उस लेसन में भी आपसे डिस्कस किया था कि हाँ ये ठीक है कि हम वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जो स्नेक चार्मर्स थे यानी सपेरे थे वो एनिमल्स को किल नहीं करते थे, स्नेक्स को कोई हार्म नहीं पहुंचाते थे, बल्कि ये काम वो जनरेशन टू जनरेशन लोगों को इंटरटेन करने के लिए करते थे और वो अपने स्नेक्स का ध्यान भी रखते थे। तो एकदम से हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमने इस एक्ट को इसे इलीगल बताया कि आप स्नेक्स नहीं रख सकते, उससे पहले हमें उन लोगों के लिए कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बनाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो एनिमल्स नीचे गिवन है इनमें से कौन सा एनिमल है जिसकी साइट एक्सीलेंट है, आई साइट मतलब देखने की क्षमता, ये हमसे 4 टाइम्स बेटर देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बीज, मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाइज, टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड बुल्स। इसमें टाइगर्स ठीक है, राइट ऑप्शन है, लेपर्ड्स भी है लेकिन बुल्स इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है स्नेक, सिल्क वॉर्म्स एंड लिजर्ड, एंड लास्ट ऑप्शन है काइट, सीगल्स एंड वल्चर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है काइट, सीगल्स एंड वल्चर। उस लेसन में मैंने आपको पढ़ाया था ईगल्स के बारे में, दैट दे कैन सी 4 टाइम्स बेटर देन अस, वो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। और मैंने साथ में ये भी बताया था कि सिर्फ ईगल्स ही नहीं, इस कैटेगरी के जितने भी बर्ड्स होते हैं जैसे ईगल्स, वल्चर्स एंड काइट्स, ये सब भी हमसे 4 टाइम्स बेटर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक स्नेक चार्मर यानी सपेरा बील म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यानी बीन को प्ले करता है, बजाता है, तो स्नेक जो है वो अपना हेड मूव करता है टू एंड फ्रो टू इट्स साउंड, उसकी बीन की आवाज़ पर स्नेक अपना हेड को मूव करता है। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? बाय सीइंग द मूवमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्या वो इंस्ट्रूमेंट की मूवमेंट को देखकर ऐसा कर रहा है? बी, बाय रिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के बजाने से जो वाइब्रेशन हो रही हैं उसके लिए उस वाइब्रेशंस पे स्नेक रिस्पॉन्ड करता है। सी है बाय स्मेलिंग द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को सूंघने की वजह से वो ऐसा करता है। लास्ट है बाय हियरिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको बताया था उस लेसन में कि स्नेक्स के ईयर नहीं होते हैं, ना एक्सटर्नल ना इंटरनल, ईयर्स उनके होते ही नहीं हैं। तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी। मैंने उसमें आपको बताया था कि स्नेक्स बीन की धुन पर नाचता है, डांस करता है ऐसा हमें लगता है क्योंकि
वो एक्चुअली साउंड नहीं सुनता है, वो वाइब्रेशंस को फील करता है और उन वाइब्रेशंस के लिए वो रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेंस ऑफ हियरिंग। सो यहाँ पर हम सेंस ऑफ हियरिंग की बात कर रहे हैं। इनमें से किस एनिमल की सेंस ऑफ हियरिंग इतनी अच्छी है कि वो बहुत फाइन आवाज़ में, जैसे रसलिंग ऑफ लीव्स यानी लीव्स का हवा की वजह से हिलना और साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास, दोनों में इतनी माइन्यूट आवाज़ में भी डिफरेंस बता सकते हैं कि ये लीव्स वैसे ही हिल रही है या एक्चुअली कोई एनिमल है जो ग्रास पे मूव कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है टाइगर, सिल्क, बी ऑप्शन सिल्क वॉर्म, वल्चर और डॉग। नो डाउट इसका आंसर है टाइगर। उसमें मैंने लेक्चर में क्लियरली बताया गया था कि इट कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। तो इसका ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है टाइगर। नेक्स्ट, इफ़ वी ऑब्जर्व बर्ड्स, अगर हम बर्ड्स को ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि बर्ड्स अक्सर अपनी नेक को मूव करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स द आइज़ आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी मूव, बिकॉज क्योंकि उनकी आइज़ फिक्स्ड होती हैं, मतलब जैसे आपके टेडी बेयर पर बटन्स होते हैं, वो आइज़ ऐसे फिक्स्ड होती हैं, हमारी आइज़ की तरह वो आइज़ को मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट, देयर ईयर्स आर कवर्ड एंड दे कैन फ्लाई। सी ऑप्शन, द बर्ड हैव टू आइज़। डी ऑप्शन, देयर आइज़ कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। डी ऑप्शन इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जो बर्ड हैं वो एक बार में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है वो अपनी नेक को ओपन क्यों मूव करते हैं, लगातार क्यों मूव करते रहते हैं। तो इसका आंसर है क्योंकि उनकी आइज़ फिक्स्ड होती हैं और वो आइज़ को मूव नहीं कर सकते। ये टॉपिक भी हमने उस लेक्चर में कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन बर्ड में से कौन सा ऐसा बर्ड है जो रोटेट कर सकता है अपनी नेक को बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। ऑप्शन है मैना, क्रो, आउल और कोयल। तो इसका करेक्ट आंसर है आउल। उस लेसन में मैंने बताया था कि आउल एक्सेप्शन है दो केसेस में। पहला तो इसकी आइज़ जो है बाकी बर्ड्स की तरह मतलब ऑन द टू साइड्स ऑफ द हेड नहीं होती, ऑन द आइदर साइड ऑफ द हेड नहीं होती, बल्कि सामने होती है ह्यूमंस की तरह। और दूसरा, इट कैन रोटेट इट नेक टू ऑलमोस्ट 360 डिग्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आउल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम बर्ड्स कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन। ये देखिए, ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है सीटेट में कि कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो हमसे 4 टाइम्स बेटर देख सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं लगाऊंगी काइट, सीगल एंड वल्चर। ये हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर एनिमल्स दैट अवेक एट नाइट। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रात में जागते रहते हैं। ये एनिमल्स जो होते हैं सारी चीज़ों को सिर्फ दो बेसिक्स कलर में देखते हैं। तो वो कौन से कलर हैं? वायलेट एंड ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ब्लैक एंड वाइट, रेड एंड ऑरेंज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट। कुछ टाइम पहले भी एक मतलब ये क्वेश्चन भी है जो रिपीट हो रहा है कि एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट वो सिर्फ दो कलर्स में चीज़ों को देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट डायग्राम में एक फिगर दिखाया गया है जिसमें एनिमल्स के स्लीपिंग पैटर्न को दिखाया गया है। ऐसे ही सेम स्लीपिंग पैटर्न लेकर मैंने भी उस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें एक बात ध्यान से देखने की है कि फिगर 1 में इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ये सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन ये 24 आवर क्लॉक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक पोर्शन है वो इक्वल है 2 आवर्स के, यानी 1 पोर्शन इक्वल, यहाँ पर 1 पोर्शन जो है दैट इक्वल्स टू 2 आवर्स। तो अगर एनिमल एक्स के लिए स्लीपिंग पैटर्न में दो पोर्शन को शेड किया गया है तो इसका मतलब एक्स एनिमल स्लीप कर रहा है 4 आवर्स के लिए, यानी ऑप्शन सी या डी में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है हम देखेंगे एनिमल वाई। एनिमल वाई के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोर्शंस को शेड किया गया है। और अगर 1 पोर्शन 2 आवर्स के इक्वल है तो 9 पोर्शन हो गए 18 आवर्स, यानी वाई एनिमल स्लीप कर रहा है 18 आवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स एनिमल स्लीप्स फॉर 4 आवर्स एंड वाई एनिमल स्लीप्स फॉर 18 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन 3rd टाइम यानी 3 बार रिपीट हो चुका है सीटेट में कि जो एनिमल्स हैं that are awake at night can see objects in all colors, only in black and white colors, in green color only, in red color। तो करेक्ट ऑप्शन है only in black and white colors।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन, यानी बर्ड्स, ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हुआ है, यानी बर्ड्स जो है वो अपनी नेक को बहुत मूव करते रहते हैं बिकॉज दे कैन फ्लाई, द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड, द बर्ड्स हैव स्मॉल आइज, देयर ईयर्स आर कवर्ड विद फेदर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड, क्योंकि उनकी आइज फिक्स्ड होती हैं, इसीलिए वो अपनी नेक को मूव करते रहते हैं। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में गिवन है। तो ये थे वो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी उन दोनों लेसन से सीटेट में आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं लेकर आऊँगी कि उन लेसन से और कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो सीटेट में आ सकते हैं, प्लस हम अपने लेसन्स वाले लेक्चर्स को भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक लाइक आवर वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ पोस्ट कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।